जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में आपदा प्रबंधन। तो इसका पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एवं परिचय। तो यह खंड ख है। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है आपदा। आपदा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से देखेंगे। वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, उसे आपदा कहते हैं या आपदा कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपदा अगर आती है तो खैर तो प्राकृतिक होगी, अन्यथा मानव निर्मित होगी। प्राकृतिक आपदा होगी न तो मानव निर्मित आपदा होगी, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, जैसे में देख लेते हैं। जैसे में बाढ़ एक आपदा है। भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, आतंकवाद हो गया, सुनामी हो गया और सारे हैं, यह सब आपदा है। तो उसके बाद देखते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपदा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपदा दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा या मानव जनित आपदा। इसको निर्मित आपदा भी या जनित आपदा भी कह सकते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन होगा प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा क्या है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक कारणों से होने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक जो होती है आपदा, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे में भूकंप हो गया या प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, चक्रवात हो गया या सुनामी हो गया, ये सब जो आता है आपदा, यह प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन 2 नंबर प्रकार का मानव। 2 नंबर क्वेश्चन है मानव निर्मित आपदा क्या है या मानव जनित आपदा। तो इसका आंसर है मानवीय कारणों से, यानी कि मानव के कारणों से होने वाली आपदा को मानवीय निर्मित आपदा कहते हैं। यानी कि मानव से जो उत्पन्न होती है आपदा, उसे हम लोग मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, महामारी, आतंकवाद, युद्ध, ये सब मानव निर्मित आपदा है, मानव जनित आपदा है। जो सड़क दुर्घटना हो गया, यह मानव द्वारा होता है आपदा। रेल दुर्घटना हो गया, यह मानव द्वारा होता है। आग लगना, यह मानव द्वारा होता है, जिससे नुकसान भी होती है हर एक चीज़। यानी कि जैसे में रेल दुर्घटना हो गया तो भी नुकसान, सड़क दुर्घटना हो गया वो भी नुकसान। महामारी, इससे पहले कोरोना महामारी आयल था, महामारी भी मानव निर्मित आपदा है, मानव द्वारा उत्पन्न होता है। आतंकवाद हो गया, यह सब मानव निर्मित आपदा है। युद्ध हो गया, यह सब मानव निर्मित आपदा है। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 नंबर है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो तीर के चिन्ह देंगे, लिखेंगे यहाँ से आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात। यानी कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व, यानी कि पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से है। यानी कि आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली जो क्षति होती है, उसको कम करने या बचाने से होती है।
इसी संदर्भ में लोगों को विशेष शिक्षण देकर इसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो यानी कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोगों को क्षति होने से पूर्व या पश्चात इसको बचाने या इसको कम या बचाने से होता है। इसी संदर्भ में हम लोगों को यानी कि बताएं, यानी कि इसके बारे में जानकारी दे जिसके प्रभाव में कम करना आपदा ही प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद आगे इसमें क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित या निर्मित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर हम लोग देखेंगे, पहला अंतर हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक कारणों से होने वाली आपदा, यहाँ पर आपदा लिखा हुआ है, आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, यह सब प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद आगे आता है मानव जनित आपदा या मानव निर्मित आपदा। मानव जनित कारणों से या मानवीय कारणों से होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में रेल एवं सड़क दुर्घटना, आग लगना या युद्ध, महामारी, आतंकवाद, यह सब मानव जनित आपदा है। तो हम लोग अंतर देखे हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसको आंसर में देखेंगे, आपदा के पूर्व या पश्चात इससे होने वाली क्षति के प्रभाव को कम करने या आंशिक नियंत्रण आपदा प्रबंधन कहलाता है। अतः आपदा प्रबंधन की आवश्यकता के निम्न कारण है, यानी कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता का निम्न कारण है। अब कारण भी देख लेते हैं। तो इसका पहला कारण है, आपदा जैसी घटनाओं का युवा वर्ग में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद है 2 नंबर, आपदा के समय घटनाओं के प्रभाव को कम करना। उसके बाद तीसरा आता है, आपदा के दौरान मानवों एवं संसाधनों, जीव जंतु की रक्षा करना। उसके बाद 4 नंबर शर्त आता है, आम लोगों को आपदा जैसे घटना के प्रति जागरूक करना। उसके बाद है 5 नंबर है, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों को पहचान कर क्षेत्र का निर्धारण करना। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।